आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन्वॉल्विंग डाई इलेक्ट्रिक्स। तो अभी जो हमारा चल रहा है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का ही न्यूमेरिकल चल रहा है पूरा सीरीज, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। उसी कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे आज। तो हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर हमारा कैपेसिटर के अंदर एयर मीडियम होगा, ठीक है ना, ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट, ये अगर एयर मीडियम होगा, ये अगर डी थिकनेस होगा, इसका एरिया अगर ए होगा, तो कैपेसिटेंस एयर के लिए क्या हो जाता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट अगर हम एयर मीडियम को ना लेके हम क्या करेंगे, यहां पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लेंगे यहां पे, ठीक है। एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लेंगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो हमेशा याद है, अगर ये पूरा डाई इलेक्ट्रिक ले लेंगे, पूरा का पूरा, समझ रहे ना, पूरा का पूरा, एंड अगर ये डिस्टेंस डी होगा, ये एरिया अगर ए होगा, बात समझिए, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ना, सी के इक्वल्स टू, फॉर के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्वल्स टू के टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ एयर मीडियम, दैट इज सी के इक्वल्स टू, यहां पे देखो डी है, ए है कि ना, यहां पे भी डी था, एरिया ए था, तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट अगर आप बोलो, आपको बोला जाएगा कि ये जो d को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे, ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगा ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये d/2 है, एरिया लेट a है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक रखा गया k1 इक्वल k1 रखा गया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो पूरा में, अगर पूरा में डाइलेक्ट्रिक होगा तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बोल के पूछा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताइए ना, C1 K1 के लिए C1 इक्वल्स टू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1, दैट इज C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट A1 कितना है, A है कि ना, बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 है कि ना, तो K1 रखा, K1 था, K1 रखा, D कितना है यहां पे, D/2, D1 कितना है, D/2। बात समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? जितने में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना थिकनेस, जितना डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ये D ओ डिस्टेंस होता है। बात को समझ आ रहा है? और कुछ एग्जांपल लेंगे, देखिए। लेट अभी आपको बोलेगा कि यहां पे मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बात समझिएगा। लेट ये ए एंड है, ये बी एंड है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है, ठीक है ना। बात समझिएगा, यहां पे मैंने क्या किया, ये पूरा में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जिसका कांस्टेंट है K2, एंड ये जो डिस्टेंस है मेरा D/3 है, लेट, तो मेरा यहां पे कैपेसिटेंस C2 क्या हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, D कितना होगा, D/3 इंटू होल इंटू क्या ना, K2। हमेशा याद रखिए, एयर मीडियम में जो होगा वहां पे बस क्या करेंगे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहां पे एयर मीडियम होता तो क्या होता ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D/3 होता, उसमें K2 मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे ना। एरिया अगर कम हुआ होगा तो एरिया कम करके लेंगे, जैसे कि देखिए, लेट मैंने क्या किया, ये जो यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जिसका वैल्यू है K, एंड ये एरिया लिया A/3, ये एरिया लिया A/3, एंड ये लिया D/2, लेट। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ना, C के इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय D/2। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए ना, K एप्सिलॉन नॉट A बाई ये 3 नीचे आ गया, D ये 2 ऊपर चला गया 2,
ये हो गया इसका कैपेसिटेंस। समझ रहे ना भाई। अब इसी फॉर्मूला को याद रख के हम आगे कॉम्बिनेशंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी बोल के पूछा है। ठीक है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो बी होगा नेगेटिव। पहला बात आपको देखने हैं कि यहां पे कितना डाइलेक्ट्रिक है, कितना डाइलेक्ट्रिक है। आपको बोला गया बार बार कि जो दोनों एंड के बीच में पूछा होगा उनमें से एक अगर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि एक एंड अगर पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा तो दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब ध्यान दो। तो मैंने ए को पॉजिटिव लिया, बी को नेगेटिव लिया। यहां पे कितना डाइलेक्ट्रिक है? 2। जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, देखो यहां पे K1 है, यहां पे K1 है, ये पूरा K1 है। ठीक है ना, ये पूरा K1 है एंड ये पूरा K2 है, ये पूरा K2 है। जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उतना कैपेसिटेंस आएगा, उतना कैपेसिटर आएगा। तो यहां पे देखिए फॉर K1 के लिए एक आएगा C1, K2 के लिए आएगा C2। जहां पे देखो C1 के लिए, देखो हमें पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने से कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला, C इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जितना एरिया में डाइलेक्ट्रिक होगा ये एरिया उतना है, जितना डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक होगा ये D उतना है। समझ लेना। अब देखिए, जब मैं C1 निकालूंगा क्या लूंगा ना, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1। जो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस निकालूंगा उसी डाइलेक्ट्रिक कितना एरिया में है वो लूंगा। ये K1 डाइलेक्ट्रिक कितना एरिया में है, ठीक है ना, पूरा ये एरिया में है, ये बोला है कि इसका एरिया ए है। ठीक है, एंड वैसे ये K2 डाइलेक्ट्रिक कितना एरिया में है, ठीक है, पूरा ए में है। बट ये K1 कितना डिस्टेंस में है, D बाई 2। तो यहां पे A1 मेरा A है एंड D1 मेरा D बाई 2 है। तो यहां पे डाल देंगे तो C1 क्या आ जाएगा ना, एंड K1 कितना है K, है कि ना, तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा ना, 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये C1 कितना आ गया मेरा ना, 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C1 आ गया, है कि ना। वैसे ही C2 लाएंगे। C2 के लिए क्या करेंगे बताइए ना, C2 के लिए क्या करेंगे ना, C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। जहां पे A2 मेरा A है एंड D2 कितना है, कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है, D बाई 2, है कि ना। तो यहां पे एंड K2 कितना दिया है मेरे को, K2 कितना दिया है 2K, है कि ना, डाल देंगे। तो C2 क्या आ जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई, देखो K2 के जगह पे 2K डाला, D2 के जगह पे D बाई 2 डालूंगा। तो ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा ना, 4K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये C2 क्या आ जाएगा ना, 4K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कुछ क्लियर है भाई, कुछ क्लियर है। C1 आ गया, C2 आ गया। यही करना है, पहला काम आपका है, जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उतना कैपेसिटर आएंगे, वो आपको निकाल देना है। पहला काम ये है, ठीक है ना। वंस ये निकल गया, आपको ये देखना है, देखो ये वाला एंड पॉजिटिव है कि ना, तो ये यहां पे प्लस होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब देखो C1 का एक एंड प्लस को लगा है, तो अगर ये C1, देखो ये वाला C1 का प्लस है तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा। ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस होगा। समझ रहे हो, ये प्लस है तो ये माइनस इंड्यूस होगा, फिर ये प्लस है तो ये माइनस इंड्यूस होगा। लेट मैंने ये जो लाइन है, ये जो डिवीजन वाला लाइन है, जो K1 K2 को डिवाइड करा, इसी लाइन को मैंने ले लिया, लेट M पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया, M पॉइंट। लेट लिया मैंने, मेरे को इसी डायग्राम को रीडायग्राम करना है, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या कर लेता हूं। सो देखो ये मेरा A है, ये मेरा B है। जहां पे देखो जो C1 है, C1 का एक प्लेट A को कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट M को कनेक्टेड है। तो C1 का
देखो C1 का एक प्लेट A को कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट M को कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये C1 है। वैसे C2 का एक प्लेट M को कनेक्टेड है एंड दूसरा प्लेट B को कनेक्टेड है। कुछ समझ आ रहा है भाई? तो ये प्लस है, ये माइनस, तो C1 C2 क्या हो गया? सीरीज। हमेशा याद रखिए, अगर ये डिस्टेंस डिवाइड हुआ होगा, देखो यहां पे D डिस्टेंस, ये दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, बट ये जो पूरा देखो ए बी के बीच में डिस्टेंस डिवाइड हुआ है, ये डिस्टेंस डिवाइड हुआ है, डिस्टेंस डिवाइड हुआ होगा तो आप क्या करेंगे? हमेशा डिस्टेंस डिवाइड होने से सीरीज लेंगे। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्टेंस डिवाइड होने से सीरीज लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे C1 C2 क्या हो गया? सीरीज। तो यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। समझ? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है ये, C2 कितना है ये, डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना? तो आप यहाँ पे डाल के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 आप डाल के आंसर निकालेंगे, ठीक है ना सॉल्व कर दे भाई, कर दे सॉल्व, ठीक है, कर दे, चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 ये है 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, C2 4k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बाई C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2 है कि ना। 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, 4k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 कर देने से क्या होगा? 6k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है कि ना। तो एक d कैंसिल हो जाएगा है कि ना रे भाई, एक d कैंसिल हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल हो जाएगा है कि ना। समझ रहे ना भाई, है कि ना। तो ये क्या बच जाएगा बताइए? ये 6 रहेगा नीचे, तो 2 4 जा कितना है 8, तो आप कैंसिल कर लो ना, ये 2 से ये 3 से कैंसिल कर लो, ठीक है ना। तो कितना बच गया ना? 4k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 3d। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे ना? 4, ये कट चुका है, ये बचा हुआ है, तो k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, देखो 4k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय ये 3d, ठीक है ना, 3d, ये आंसर है मेरा, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे आप खुद से, हाँ कि ना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और एक मेथड भी है, वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, और एक मेथड भी है, वो थोड़ा लेंदी है, इसको हम टी थिकनेस लेके कर सकते हैं, ठीक है ना, टी थिकनेस लेके कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी होगा, ये बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम क्या डिवाइड किए थे? डिस्टेंस को। यहां पे हम क्या डिवाइड किए? एरिया को। बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। सेम क्वेश्चन है। तो ए को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए होंगे तो बी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किए होंगे। सिंपल बात है, ये पहला बात हमें याद रखना है। जो दोनों एंड के बीच में पूछा होगा उनमें से एक अगर पॉजिटिव एंड होगा, दूसरा नेगेटिव एंड होगा, सिंपल है। फिर दूसरा बात आपको बोले जितना डाइलेक्ट्रिक्स होंगे उतना कैपेसिटेंस आपका आएगा, उतना कैपेसिटर आपका आएगा। कितना डाइलेक्ट्रिक है? K1 K2। क्या फॉर्मूला ना? C फॉर डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू C। डाइलेक्ट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है K के लिए ना? K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये एरिया, ये A क्या है? जितना एरिया में डाइलेक्ट्रिक होगा वो एरिया, D क्या है? जितना डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक होगा वो डिस्टेंस। ये फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितना डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है कि ना, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। तो ये K1 के वजह से C1 आएगा, K2 के वजह से C2 आएगा, दो कैपेसिटर आएंगे। C1 कितना एरिया में है? A/2, देखो A/2 में है। C2 कितना एरिया में है? A/2। जो K1 है कितना डिस्टेंस में है? D में है। K2 कितना डिस्टेंस में है? D में है। तो ये C1 कितना आएगा मेरा ना? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1, जहां पे A1 कितना है मेरा? A/2 है कि ना। D1 कितना है मेरा? D, एंड ये मेरा K1 कितना है? K दिया है मेरे को। तो दिस C1 कितना होगा? K एप्सिलॉन नॉट A/2 है कि ना भाई, A/2 डिवाइडेड बाई D।
समझ रहे? तो दिस C1 कितना हो जाएगा ना, K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। C1 आ गया, समझ रहे ना? वैसे C2 क्या आ जाएगा ना, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2, ठीक है ना? वैसे A2 कितना है ना, K2 कितना एरिया में फैला हुआ है, A बाई 2 है कि ना, A बाई 2। वैसे D2 कितना है ना, D2 कितना डिस्टेंस में फैला है K2 ना, D में, है कि ना? फिर K2 कितना दिया है 2K, वो दिया है भाई, वो आपको वैल्यू भी दिया होगा। K2 आपको 5 के दिया होगा, 100 के दिया होगा, जो दिया होगा आप वही लेंगे, जितना एरिया में वो होगा वो एरिया लेंगे, जितना डिस्टेंस में फैला होगा उतना डिस्टेंस लेंगे, ज्यादा कुछ घबराना नहीं है, समझ रहे ना? ठीक है ना? आपको जो दिया होगा आपको वही लेना है, फॉर्मूला बस याद रखने हैं आपको, ठीक है ना? देखिए तो यहां पे C2 क्या हो जाएगा भाई मेरा ना, 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 बाई D। तो यहां पे देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना रे भाई? ये वाला जो 2 है ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो C2 क्या बच जाएगा ना, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हमें पता था एयर मीडियम के लिए C इक्वल टू क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हाँ कि ना? तो यहां पे C1 कितना हो जाएगा मेरा, K बाई 2, दैट इज K C बाई 2, है कि ना? K C बाई 2। अगर C, इफ C इक्वल्स टू, C एयर मीडियम के लिए इतना लेंगे तो C1 क्या हो जाएगा, K C बाई 2। C2 क्या हो जाएगा, K C, ठीक है ना? जहां पे C इतना है, C अगर एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा तो C1 C2 ऐसे हम लिख सकते हैं, समझ रहे ना? मैं लिख सकता हूं बोला। अब देखिए, अब हमें बोला गया था आपको कि कितना डाइलेक्ट्रिक है, उसी हिसाब से आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, कैपेसिटर्स आ जाएंगे। तो यहां पे मेरे पास दो कैपेसिटर है, K1 के वजह से C1, K2 के वजह से C2। अब मेरे को देखना है कि ये जो C1 C2 है किस टाइप का कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है ना, पैरेलल में है ना, क्या है वो देखना है। तो अब देखो ये जो C1 का जो ये जो प्लेट है, C2 का जो ये प्लेट है, दोनों देखो पॉजिटिव को लगा है। C1 का जो नेगेटिव वाला प्लेट है, C2 का जो नेगेटिव वाला प्लेट है, देखो दोनों नेगेटिव को लगा है। डायग्राम कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया A, ये मैंने लिया B। देखो C1 का ये वाला प्लेट A को लगा है, ये वाला प्लेट B को लगा है। तो मैंने क्या किया, एक लिया C1, A को लगाया, B को लगाया, ये C1, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाला A को लगा है, माइनस वाला B को लगा है। वैसे ही C2 का माइनस वाला B को लगा है एंड प्लस वाला A को लगा है। अब ये दोनों देखो, दोनों का प्लस 1 है, दोनों का माइनस 1 है, दोनों का प्लस 1 है, दोनों का माइनस 1 है। तो ये दोनों किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो यहां पे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 कितना है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, है कि ना? K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। C2 कितना है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कॉमन ले लेंगे, सम कॉमन ले लेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K कॉमन चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे 1/2 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, तो ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन चला गया, 1/2 प्लस 1। देखिए यहाँ पे, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन चला गया, तो बच्चा यहाँ पे 1/2 प्लस 1, ठीक है ना, 1/2 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये क्या हो जाएगा 3/2, है कि ना, 3/2। तो आंसर आ गया मेरा कितना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ये आंसर है मेरा। कुछ समझ रहे हैं भाई, है कि ना, कुछ समझ रहे हैं? ठीक है, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। ठीक है ना, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, खुद ट्राई कर सकते हैं। क्या करेंगे, कितना कैपेसिटर है, देखो दो एंड के बीच में पूछा है, जो दोनों एंड के बीच में पूछेगा आपको क्या बोला गया, उनमें से एक अगर प्लस होगा तो दूसरा होगा माइनस। फिर बोला गया डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या लेंगे ना, सी, हाँ बताइए, सी के इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, सी के इक्वल्स टू ना के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये एरिया कौन सा एरिया है, जितना एरिया में डाइलेक्ट्रिक होगा। ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक होगा। बात समझ रहे ना। अब K1 के लिए कितना डिस्टेंस लेंगे, d/3, K2 के लिए d/3, K3 के लिए d/3। तो कर लेते हैं हम लोग, हाँ कि ना। एंड यहाँ पे देखो डिस्टेंस को डिवाइड किया गया है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज। तो K1 के लिए C1, K2 के लिए C2, K3 के लिए C3। बात समझिए, जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उतना आपका कैपेसिटर आएंगे, ये पहला बात याद रख लीजिए। तो C1 कितना होगा मेरा, बताइए ना, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1। ठीक है, A1 कितना, पूरा फुल एरिया, ये पूरा में देखो, पूरा में फैला हुआ है K1, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा ना, K1 कितना है 1, K1 कितना 1 दिया है। ठीक है ना, K1 मेरे को 1 दिया है, तो आई हैव टू टेक 1। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई d/3, d/3, ये d/3 में है कि ना, ये d/3 में है। तो ये D1 मेरा d/3 है, D2 मेरा d/3 है, D3 मेरा d/3 है। एंड सबके लिए एरिया मेरा A है। ठीक है ना, सबके लिए एरिया A है। तो ये C1 कितना हो जाएगा, K1 मतलब 1, हाँ कि ना, K1 कितना 1 दिया है, तो 1 एप्सिलॉन नॉट A बाई d/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C1 आ गया। C2 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A2 K2 बाई D2, हाँ कि ना। K2 कितना है 2, K2 कितना है 2, तो K2 2 एप्सिलॉन नॉट A2A, A2 कितना, पूरा सबके लिए एरिया A है, डिवाइडेड बाई D2 कितना है d/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो C2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ कि ना। वैसे C3 क्या हो जाएगा ना, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 बाई D3। ठीक है, बाई D3। तो क्या हो जाएगा, K3 कितना है 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A3 कितना है पूरा A, हाँ कि ना, A बाई D3 कितना है d/3। ठीक है ना। तो ये कितना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। समझ रहे हैं भाई ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना एरिया में होगा उस एरिया को ले लेंगे, जितना डिस्टेंस में होगा उस डिस्टेंस को ले लेंगे। तो इफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D को हम C लेंगे, ठीक है ना, एयर मीडियम के लिए C1 कितना हो जाएगा 3C, C2 कितना हो जाएगा 6C, C3 कितना हो जाएगा 9C। जहां पे C का वैल्यू इतना मैं ले लिया, ये सभी है ना एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, C के जगह पे डाल देंगे, आ जाएगा। वैसे यहां पे भी 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो 6C। कुछ समझ रहे हैं भाई, है कि ना। अब मेरे को देखो, जितना डाइलेक्ट्रिक था उतना मैंने ले आया। अभी मेरा काम क्या है कि ये जो 3 कैपेसिटर बना वो सीरीज में है ना, पैरेलल में। मैं आपको बोला अगर ये डिस्टेंस डिवाइड हुआ होगा तो हम क्या लेंगे, सीरीज लेंगे। यहां पे क्या डिवाइड हुआ है, डिस्टेंस डिवाइड हुआ है, तो क्या ले लेंगे, सीरीज ले लेंगे। अगर आप डायग्राम बनाना भी चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये A है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, एंड ये मेरा B है। तो C3 का जो ये वाला प्लेट है नेगेटिव को B को कनेक्टेड है, C1 का जो ये वाला प्लेट है वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है। फिर ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ ऐसा है। समझ रहे हैं भाई, है कि ना। तो देखो, ये जो C1 का प्लस, फिर आप इसी पॉइंट को ले लो M, इस पॉइंट को ले लो N, तो ये हो जाएगा मेरा M, ये हो जाएगा, ठीक है, ये M, ये N। तो तीनों क्या हो गया, सीरीज हो गया। बट ऐसे ना करके आप सिंपली याद रख लेंगे भाई कि
जब डिस्टेंस डिवाइड हुआ होगा सीरीज ले लेंगे, जब एरिया डिवाइड होगा पैरेलल ले लेंगे। जब आप बोलोगे सर डिस्टेंस एंड एरिया दोनों डिवाइड होंगे, उसका भी है क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें भी पता चलेगा हमें। तो ये री डायग्राम इज द बेस्ट थिंग, अगर आप बोलोगे री डायग्राम इज द बेस्ट थिंग, ठीक है ना, आप री डायग्राम कर लेंगे, आपको सारे के सारे चीजें पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 आर पैरेलल, C1 C2 एंड C3 ऑल आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। तो C1 कितना है 3C 6C 9C, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3C प्लस 1/6C प्लस 1/9C, क्योंकि C1 मेरा 3C है, C2 6C है, C3 9C है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, मैं 1/3C कॉमन ले लेता हूँ, 1/3C कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, भाई आपका काम है सिंप्लीफाई करना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, है कि ना। तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 तो आ जाएगा 11/6, है कि ना। तो देखो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 1/3C, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 3 2 6, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 5 प्लस 6 कितना 11, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ये C है भाई, हाँ ये C है, तो ये 6 3 18, तो 18C, तो ये आ जाएगा कितना 11/18C। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 18C/11, दैट इज 18C मतलब कितना था एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/11D, ये आपका आंसर है। कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना। तो बहुत सिंपल है भाई, ठीक है ना। इसको और एक मेथड में भी कर रहे थे हम लोग, बट वो लेंदी है, ठीक है ना, तो आप इसी मेथड में करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए डिस्टेंस भी डिवाइड किया, एरिया भी डिवाइड किया, समझे, यही तो आपको चाहिए था। आप बोलोगे सर आप बोले थे डिस्टेंस डिवाइड करने से सीरीज ले लेंगे, एरिया डिवाइड करने से पैरेलल ले लेंगे, अभी अगर दोनों डिवाइड हुआ हो तो किसको लेंगे, ऐसे तो था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इसको हम कंबाइन कर देंगे, बेटर होगा, ठीक है ना, री डायग्राम कर लेंगे। बट मैं पहला जो बोल रहा हूं वो बात समझिए, जो दोनों एंड के बीच में पूछा होगा उनमें से एक अगर प्लस होगा दूसरा होगा माइनस, हाँ कि ना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स एंड बी, तो उनमें से ए अगर पॉजिटिव होगा बी क्या होगा भाई मेरा नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव हुआ बी नेगेटिव हुआ। कितना डाइलेक्ट्रिक है K1 K2 K3, जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उतना मेरा कैपेसिटर्स आएंगे, हाँ कि ना, जितना डाइलेक्ट्रिक उतना कैपेसिटर्स आएंगे। K1 K2 K3 तीन डाइलेक्ट्रिक है, तीन कैपेसिटर आएंगे। लाइए डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटर क्या फॉर्मूला है, CK इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K, हाँ कि ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, A क्या है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। D क्या है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है। तो यहां पे C1 क्या होगा, C1 क्या होगा, C1 कितना एरिया में फैला हुआ है A/2, कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है ये D/2 ये D/2, तो टोटल कितना D, है कि ना। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1/D1, जहां पे K1 कितना है ना K, A1 कितना है A/2, D1 कितना है D, डाल दीजिए। तो ये C1 क्या होगा K एप्सिलॉन नॉट A/2/D, तो ये क्या हो जाएगा C1 ना K एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है ना। देखिए वैसे C2 क्या आ जाएगा भाई K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D2,
A2 कितना है, A2 कितना है, देखो K2 कितने में फैला हुआ है, A/2, तो A2 कितना है, A/2। वैसे D2 कितना है, D2 K2 कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है, D/2। K2 कितना है, 2K डालो, तो C2 क्या हो जाएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट, A2 मतलब A/2, D2 मतलब D/2। तो यहां पे 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा क्या ना, C2 इक्वल्स टू 2K एप्सिलॉन नॉट A/D। सही है मेरा ना, कुछ गलत हो रहा है भाई, अगर गलत हो रहा है बोलिएगा फिर, ठीक है ना, नहीं तो फिर मेरे को रोस्ट करने लगेंगे फिर बाकी सब, ठीक है ना। रोस्ट नहीं होना है भाई, सब कुछ करना है, ठीक है ना, जो करना है अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है ना। सो देखिए कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, मजाक कर रहा था, करे तो कोई करे यार, क्या इसमें प्रॉब्लम है, सब हंसेंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो C3 क्या हो जाएगा ना, K3 एप्सिलॉन नॉट A3/D3, जहां पे K3 कितना हो जाएगा रे भाई ना, 3K दिया है मेरे को, K3 दिया है 3K, है कि ना। A3 कितना होगा, K3 कितना एरिया में फैला हुआ है, A/2। D3 कितना होगा, कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है, D/2। तो ये C3 क्या हो जाएगा बताइए ना, 3K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। 2 कैंसिल, हाँ कि ना, 2 कैंसिल मेरा, तो क्या बचेगा ना, C3 इक्वल्स टू 3K एप्सिलॉन नॉट A/D। बात समझिए, बात समझिएगा, ठीक है। अगर इफ K एप्सिलॉन नॉट A/D को मैंने x लिया, K एप्सिलॉन नॉट A/D को x लिया, ठीक है, तो C1 कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D x से, तो x/2 होगा, ठीक है ना। C2 कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D है 2 टाइम्स है, तो 2x होगा। C3 कितना होगा, 3K एप्सिलॉन नॉट A/D, तो C3 हो जाएगा 3x। मैंने बस ये लिया हूं इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा। अब मुझे देखना है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। मुझे C1 C2 C3 का वैल्यू पता चल गया रे भाई, मुझे ये देखना है कि ये जो C1 C2 C3 आया, ये C1 ये C2 ये C3 आया, K1 का मतलब क्या रेस्पेक्टिव C1, K2 का C2, K3 का C3 आया, उनमें से कौन सा किसके साथ सीरीज है, कौन सा किसके साथ पैरेलल है, वो मेरे को देखना है, ठीक है। मैं रीडायग्राम करूंगा, बिना रीडायग्राम आप फंसेंगे यार, रीडायग्राम कर लेंगे बेटर होगा आपके लिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखिए तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब C1 का देखो, ये प्लस है, C2 का ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, सॉरी प्लस है। B नेगेटिव है, तो ये C1 का नेगेटिव है, C3 का ये नेगेटिव है, एंड ये जो लाइन है लेट ये M है, ठीक है ना, बीच में जो लाइन है वो M है लेट। अब डायग्राम करते हैं, तो मैंने क्या किया, एक लिया, ठीक है ना, क्या लिया ना, देखो ये C1 को कहां से कहां ज्वाइन करूंगा, A एंड B को, हाँ कि ना, तो मैंने A पॉइंट लिया, C1 लिया, B पॉइंट लिया, क्योंकि ये जो C1 है, देखो C1 का जो प्लस वाला है A को लगा है, माइनस वाला B को लगा है, बट जो C2 है, C2 का देखो ये वाला प्लस A को लगा है, बट जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला M को लगा है। फिर C3 का देखो एक M को लगा है और एक B को लगा है, सॉरी प्लस माइनस, ये माइनस को लगा है, क्या हो गया, C2 C3 आर इन सीरीज, हाँ कि ना, C2 C3 आर इन सीरीज, फिर C1 के साथ पैरेलल, हाँ कि ना रे भाई, C2 C3 आर इन सीरीज, फिर C1 के साथ पैरेलल। तो ले लेंगे C2
एंड C3 आर इन सीरीज, लेट ये बना C डैश, तो हम डायग्राम करेंगे, ये A होगा, ये C डैश होगा, ये C1 होगा। देखिए ये दोनों को रिप्लेस किए कहां पे, C डैश में, C1 था C1 रखे, देखिए फिर ये B था B रखे। यहां पे C डैश क्या हो जाएगा, सीरीज है, C2 C3 सीरीज है, तो C2 C3 बाई C2 प्लस C3। C2 का वैल्यू कितना है 2x, C3 का 3x, हाँ कि ना, तो 2x 3x बाई 5x, x कटेगा तो कितना 6x बाई 5, तो C डैश कितना आ जाएगा 6x बाई 5। जहां पे x कितना है, हम लोग x क्या लिए हैं ना, k एप्सिलॉन नॉट a बाई d, जहां पे x ये है, C डैश आ गया ये 6x बाई 5, जहां पे x इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई d हम लोगों ने कंसीडर किया, लेट बोल के कंसीडर किया, लेट कंसीडर किया हुआ है। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल है ना, हाँ कि ना, अब ये दोनों पैरेलल है, हाँ कि ना, तो ये C डैश एंड C आर इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C डैश प्लस C1, सॉरी हाँ C1, तो C डैश कितना है 6x बाई 5 प्लस C1 कितना है x बाई 2, हाँ कि ना, x बाई 2, तो प्लस x बाई 2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 5 17 17x बाई 10, ठीक है, 17x बाई 10, 17x बाई 10, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 17x मतलब ये, हाँ कि ना, k एप्सिलॉन नॉट a बाई 10d। जहां पे कुछ ऐसे आएगा, ये a होगा, ये b होगा, ये C इक्विवेलेंट होगा, जिसका वैल्यू ये है। समझे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये ले लो, हाँ अब ये ले लो, ठीक है, ये पहला पेज है, वो दूसरा पेज है, ठीक है ना, आप अरेंज कर लेना उस हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है ना। देखिए ये मैं सेम क्वेश्चन लिया बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, डिस्टेंस को, एरिया को चेंज कर दिया। सो आप यहाँ पे खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है ना, एंड आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए अगर पॉजिटिव होगा बी क्या हो जाएगा नेगेटिव, हाँ कि ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए मेरा K1 के लिए क्या आ जाएगा, फॉर K1 रेस्पेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी C1, K3 के लिए C3, K2 के लिए C2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा C डाइलेक्ट्रिक का क्या फॉर्मूला है ना, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो मैं C1 निकाल दूंगा, तो C1 क्या हो जाएगा बताइए ना, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1, है कि ना। यहाँ पे K1 का एरिया कितना है, K1 कितने में फैला हुआ है, कितना एरिया में फैला हुआ है, A बाई 3, हाँ कि ना, तो A1 कितना हो जाएगा A बाई 3, ठीक है ना। वैसे ये D1 कितना हो जाएगा ना, D1 कितना हो जाएगा D, एंड K1 कितना दिया है मेरे को, K1 दिया है 1, तो C1 कितना हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट A1 मतलब A बाई 3 एंड D1 मतलब बाई D। तो आंसर क्या आ जाएगा ना, C1 कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। समझ रहे हैं भाई। वैसे C2 लाइए, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2 कीजिए, A2 कितना है मेरा, A2 कितना है 2A बाई 3, 2A बाई 3, D2 कितना है, D2 कितना है D बाई 3, है कि ना, D बाई 3 कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है D बाई 3, एंड K2 कितना दिया है 2, तो C2 क्या हो जाएगा ना 2 एप्सिलॉन नॉट A2 मतलब 2A बाई 3, D2 मतलब D बाई 3, 3 कटेगा, हाँ ना, 3 कटेगा, तो क्या बचेगा 2 2 जा 4, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वैसे ही आप C3 लाइए, फिर क्या होगा C3 C2 सीरीज, है कि ना, यहाँ पे C3 C2
C3 and C2 are in series. Let बना C dash and C1 are in parallel. आप री डायग्राम कीजिएगा तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C dash प्लस C1। आंसर मुझे बताइएगा, री डायग्राम करके आंसर मुझे बताइएगा। ये प्रीवियस वाले की तरह होगा, बस वैल्यू अलग अलग है और कुछ नहीं है। इधर उधर मत सोचना, ये CBSE में आया था एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप आपको समझ आ रहा है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोरोना से बच के रहिए, घर पे रहिए, बाकी जो करना है कीजिए, बाहर मत निकलिए, अच्छा अच्छा खाना बना के खाइए, ठीक है ना। स्टेटस अपडेट करते रहिए, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।